हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस में हम कैसे किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहेंगे। शॉर्ट में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की। बेसिक कंसेप्ट यानी कि जैसे एन टर्म के लिए मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी एपी में कोई भी टर्म बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो मैं इस फार्मूले के बारे में एक बार और आपको रिकॉग्नाइज करा दूं। तो यहाँ पे टी एन है क्या? टी एन आपका है nth टर्म। तो आप बोलोगे सर ये एन टर्म क्या है? एन टर्म का मतलब है जो भी मैं टर्म निकालने वाला हूँ एपी में, यानी कि वो डिजायर्ड टर्म है, वो 4th हो सकता है, वो 9th हो सकता है, वो 14th हो सकता है, वो 25th हो सकता है, कोई भी टर्म, यानी जो मुझे डिजायर्ड टर्म निकालना है उसके लिए टी एन है। तो ए क्या है? ए है आपका फर्स्ट टर्म, यानी जो गिवन एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो होगा मैं इसको स्मॉल ए से डिनोट करूँगा। एन, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि जो मुझे टर्म निकालना है, सपोज मुझे 25 टर्म निकालना है, 25th टर्म निकालना है, उसमें n क्या होगा? 25। d क्या है? d आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस, इसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 11, 6, 1, -4 एंड सो ऑन। तो मैं इसमें कहूँ कि इसका 12th टर्म क्या होगा, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं क्या ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो फिर मैं एपी से रिलेटेड जो फॉर्म है, मेरा जो फार्मूला है एन टर्म का, वो लगा दूंगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये एपी में, ये टर्म एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिक्वेंस कब एपी में होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी कि आपका कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दें। अगर से एक सेम नंबर आता है तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम होने के नाते ये जो गिवन हमारी एपी है यानी सीक्वेंस है वो एपी में है। तो देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है हमें। यहाँ पे मैंने किया T2 माइनस का T1, या निकालूँ मैं T3 माइनस T2। ठीक है, तो T2 देखता हूँ कितना, T2 आपका ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4। T का मतलब यहाँ पर टर्म से है। T1 बोलूँगा तो मतलब फर्स्ट टर्म, T2 बोलूँगा तो सेकेंड टर्म, T3 बोलूँगा तो थर्ड टर्म। T2 कितना है? 6 है। T1 कितना है? 11 है। या थर्ड टर्म 11 माइनस का 6। अच्छा, 11 माइनस का 6 माइनस का 11 कितना होने वाला है? -5। 1 माइनस का 6 कितने वाला होने वाला है? -5। तो मैं देख रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। अच्छा, आगे भी मैं और चेक कर सकता हूँ, लाइक T4 माइनस का T3। T4 कितना है? -4, और T3 -1, ये भी मिलने वाला है -5। तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसमें इस गिवन जो नंबर है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि -5, -5, -5। तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये जो गिवन हमारे नंबर्स हैं ये एपी में है। अगर एपी में है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? एन टर्म का फार्मूला लगा सकता हूँ। एन टर्म का फार्मूला कैसे लगाना है वो कैसे लगाना है वो बताता हूँ। तो मैंने जानने की कोशिश की कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ठीक है, सेम है। तो अब मुझे चाहिए 12th टर्म, यानी इस नंबर का 12th टर्म। अब ये नंबर ना कह के इसको हम कहेंगे ये एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 12th टर्म के लिए यानी कि हमारा फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एन क्या है? यानी कि 12th टर्म मुझे निकालना है तो T12 हो जाएगा, यानी कि T12 मतलब T12 का मतलब है कि मुझे n इक्वल टू 12 रखना है। मुझे मतलब 12 टर्म निकालना है। ए का मतलब क्या है? यानी ए है फर्स्ट टर्म। ए कितना? फर्स्ट टर्म कितना है? 11 है, 11 लिख दिया मैंने। फिर n कितना है? 11th के लिए निकालना है तो 11 माइनस का 1 इंटू डी कितना है? -5।
मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 11 10 माइनस का 50 10 इंटू 50 यानी माइनस का 5 है, तो 10 इंटू माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। ये आपका कितने रहने वाला है, माइनस का 39। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस AP का जो 12 टर्म है वो माइनस का 39 है। बहुत ईजिली निकल आया। अगर इन जनरल मुझको निकालना होता तो मैं क्या करता कि हर एक नंबर में से प्रीवियस नंबर में से नेक्स्ट नंबर में मैं पहुंचने के लिए मैं क्या करता कि माइनस को 5 मैं सब्ट्रैक्ट करते आता, तब जाके मुझे एक खासे समय बाद मुझे जो है 12 टर्म निकलता। ऐसे में अगर इसका निकालना चाहूँ कि इसका T20 यानी कि 20 टर्म कितना है, तो 20 टर्म निकालने के लिए ए कितना है, ए हो गया, फार्मूले पे रखता हूँ मैं इस वाले फार्मूले पे। 11 प्लस का 20 माइनस का 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 5 है। ये हो गया 11 प्लस, अच्छा ये कितना हो गया 19, और ये हो गया माइनस का 5, कितना हो गया 11 और 19 इंटू माइनस का 5 माइनस का 95। ये कितना हो गया 19, 5 में से 11 गया यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा, यानी कि नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा माइनस का 84, यानी कि T20 टर्म इसमें मिल जाएगा 84। यानी मैं कह सकता हूँ इस AP का जो 20वां टर्म होगा वो माइनस का 84 होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो मैं अब सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूँ आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट देखना है कैसे होगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक AP लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। लाइक मैंने एक नंबर लिखा, मैं लिखता हूँ एक AP है, इसमें फर्स्ट टर्म है 3 8 13 18 और लास्ट टर्म इसका है 88। यानी कि जो AP लिखी हुई है इसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं 3 8 13 18 से लेकर के ये 88 तक है। तो इसमें अगर पूछूं कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखिए आपका AP एक टॉपिक है, उसमें वेरियस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, वेरियस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो AP में पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स आपको लिख करके दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बताओ स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा कि वो नंबर जो है वो AP में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखिए फार्मूला वही है, उसी फार्मूले को मैं कैसे यूज करने वाला हूँ। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये nth टर्म के लिए फार्मूला था, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस फार्मूले की हेल्प से मैं कैसे फाइंड करूँगा कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। जैसे मैंने कहा कि इस AP ये क्या, पहले मैं चेक करूँ क्या ये नंबर्स AP में है कि नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो T2 माइनस का T1 यानी कि 8 माइनस का 3 5, डिफरेंस कितना रहा, कॉमन डिफरेंस 5 है। 13 माइनस का 8 5, 18 माइनस का 13 5, यानी मैं देख रहा हूँ कि हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस 5 है। इसका मतलब एक बात शेयर हो गई कि गिवन जो नंबर्स हैं हमारा AP में हैं। ठीक है, AP में है तो फिर ऑब्वियसली AP के जो रूल है यानी कि जो उसके फॉर्मूले उसको फॉलो करेंगे ये नंबर। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका सपोज मैं कहूँ इसका nth टर्म 88 है, nth टर्म हो सकता हो 20 हो या 25th हो या 27th हो, मुझे पता नहीं, पर मैंने कहा कि इसका ये टर्म्स ये जो 88 है वो नंबर ऑफ टर्म्स में n इक्वल टू 88 यानी कि ये nth नंबर का टर्म्स है। तो मैंने कहा nth नंबर का टर्म्स मैं यहाँ पर Tn की जगह कर सकता हूँ 88। भाई यही तो लिखते थे कि हम लोग क्या निकालते थे, Tn यानी कि T12 की वैल्यू निकालते थे या T15 की वैल्यू निकालते थे या T8 की वैल्यू निकालते थे। तो अल्टीमेटली क्या आता था, एक नंबर आता था, वो नंबर यानी कि डिजायर्ड वैल्यू 15 नंबर का टर्म, 15 नंबर का टर्म या 12 नंबर का टर्म। तो Tn इक्वल टू मैंने लिख लिया 88। मैंने माना कि इसमें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें nth नंबर का टर्म 88 है, nth नंबर का टर्म। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा A इक्वल टू 3, n कितना है यानी कि यही तो मुझे निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी कि n मैंने बताया था फॉर्मूले में कि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। फिर आपका D कितना हो गया यानी कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला है 5, मैंने 5 रख दिया। मैं इसको अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लूँ तो हो जाएगा 88 इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस का 5। आगे कैलकुलेट करूँ 88 इक्वल टू 3 माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 5n। मैं वेरिएबल एक साइड ले जाऊँगा, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले जाऊँगा, तो 5n इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 90/5। मैं कट करूँगा 18 यानी n इक्वल टू कितना आ गया 18। इससे आपको पता चलता है कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 18 हैं। क्या बात, मेरी बात समझ में आई। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपका अगला क्वेश्चन है, लाइक मैं कोई नंबर फिर से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ एक एपी है जिसमें टर्म है 6, 10, 14, 18 और 174, यानी बीच के टर्म्स इसमें गायब कर दिए गए हैं। तो मैं पूछूं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो बहुत आसान है। पहले तो चेक करूं क्या, अच्छा दिया तो है एपी में, पर फिर भी मैं चेक करूंगा कि क्या ये टर्म्स एपी में है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूं। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, दैट मीन वो ये जो नंबर्स हैं ये किस में होंगे, एपी में होंगे। तो 10 माइनस का 6 किया 4, 14 माइनस का 10 किया 4, 18 माइनस का 14 किया, कितना आया 4। यानी ऑब्वियसली ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एपी में हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को मैं किससे डिनोट करता था, स्मॉल एन से, ये फाइंड करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है एपी का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, राइट। अब टी एन यानी कि आपका मैं प्रीवियस वीडियो भी बता चुका हूँ कि ये क्या है, nth टर्म है। nth टर्म मैंने मान लिया इसका 174 है, मानना क्या है भी दिया ही हुआ है, ये आपका 174 है। nth टर्म इसका मतलब इसमें जितने भी टर्म्स है उसमें से लास्ट में जो टर्म आया है वो मैंने कहा वो nth टर्म है। भाई ये तो निकालते थे हम, कैसे निकालते थे, T18 टर्म, T20 टर्म, T27 टर्म। तो मैंने मान लिया कोई ना कोई तो टर्म होगा ही ना, ये 174 कोई ना कोई टर्म होगा। तो मैंने इसको कहा ये यही Tn टर्म है, राइट। मैंने इसको ले लिया 174, ए कितना हो गया 6, यानी ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन क्या है मुझे नंबर ऑफ टर्म्स जो कि मुझे डिजायर्ड है, और डी के, अच्छा डी निकालने के लिए मैंने क्या करना है, सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस का T1, T2 कितना है 10 माइनस का 6, ये कितना आएगा 4। मैं यहाँ पे पुट करूँगा डी इक्वल टू 4, आगे कैलकुलेट कर लूँगा, 6 प्लस 4n माइनस का 4, 6 में से 4 गया 2 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा 174 माइनस का 2 इक्वल टू 4n, ये आपका हो गया 172 इक्वल टू 4n। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा 172/4, 4 4 जा 4 3 जा, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 43। यानी कि इस एपी में ये जो 174 का है नंबर है ये 43rd टर्म है, 43rd टर्म है आपका ये 174, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट है। मैं आपको एक पार्ट लेकर के और आऊँगा जिसमें मैं आपको इसी एपी में सम करना सिखाऊंगा। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।